अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद हो गया। पार्टी के सरकर्दा अफराद ने दोबारा सदारत के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को वोट न देने का ऐलान कर दिया। साबिक सदर बुश, साबिक वजीर खारजा कॉलिन पॉवल और साबिक सदारती उम्मीदवार मिट रोमनी भी ट्रंप के खिलाफ हम ठोंक कर मैदान में आ गए। साबिक रिपब्लिकन अमरीकी वजीर खारजा कॉलिन पॉवल ने ट्रंप को मुसलसल झूठ बोलने वाला करार दे दिया। कहा कि वो आइंदा इंतखाबात में ट्रंप की बजाय जो बाइडेन को वोट देंगे। ट्रंप ने जवाब में कॉलिन पॉवल को मुर्दार करार दे दिया। लियारी में गिरने वाली इमारत की गली में एक और 5 मंजिला इमारत को मखदूश होने पर खाली करा लिया गया। सिंध के वजीर बल्दियात और इतलात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कराची में 300 से ज़ायद मखदूश इमारतों को खाली करने के नोटिस दिए गए, लेकिन लोग इमारतें खाली नहीं करते। रहमान मलिक ने वीज़े का मसला हल कराने का कहकर ड्राइवर भेजकर अपने पास बुलाया। गुलदस्ता और कीमती तोहफा देने के बाद नशा आवर मशरूब पे लाया और उसके बाद ज्यादती का निशाना बनाया। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची अपने इल्जामात की मज़ीद तफसीलात सामने ले आईं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सिंथिया रिची ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नामुनासिब तरीके से गले मिलने की कोशिश की। मखदूम शहाबुद्दीन ने कंधे पर मसाज करने की कोशिश की। सिंथिया रिची का ये भी कहना था कि उन्होंने बेनज़ीर के बारे में जो कुछ कहा है उसकी तफसील पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने ही उन्हें फराहम की थी। सिंथिया रिची ने कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसे सच साबित करने के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगी। जो भी सबूत उनके पास हैं पाकिस्तानी हुकाम के सामने साथ पेश करेंगी। सिंथिया ने कहा कि वो कहीं नहीं जा रही, अपनी बात सच साबित ना कर सकी तो हर सज़ा का सामना करेंगी। अपने वीज़े से मुतालिक पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर सिंथिया रिची ने कहा कि इस मामले से पीपल्स पार्टी वालों का कोई सरोकार नहीं। रहमान मलिक के वकला ने अमरीकी खातून सिंथिया रिची को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। सेनेटर रहमान मलिक ने कानूनी नोटिस में सिंथिया रिची के इल्जामात की सख्ती से तरदीद की। रहमान मलिक कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मेरी किरदार कुशी के पीछे कौन से अनासिर हैं, वक्त आने पर बेनकाब कर देंगे। जेल भिजवाने और कत्ल की मुसलसल धमकियां मिल रही हैं, ना कभी किसी के दबाव में आए हैं और ना आएंगे। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना से डॉक्टर गजाला जा बहक। वो निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। रुकने कौमी असम्बली जयप्रकाश का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी हफ्ते को जयप्रकाश की दावत में शिरकत की थी। पंजाब के वजीर बराए इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर एजाज आलम ऑक्सटन भी कोरोना से मुतासिर। वो जुमे को पंजाब असम्बली के इजलास में शरीक हुए थे। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के रुकन शर्जील मेमन का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया। पंजाब में बेकरियां, दूध, दही की दुकानें हफ्ते भर जब तक चाहें खुली रखी जा सकेंगी। चिकन और गोश्त की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हफ्ते भर खुली रहेंगी। तमाम SOPs पर अमल करना लाजिम होगा, नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का चीनी पर 29 अरब रुपए की सब्सिडी की तहकीकात नैब को देने का फैसला। मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर ने बताया कि सब्सिडी की मद में किसने क्या फ़ायदा उठाया, इसकी पूरी छानबीन की जाएगी। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स बचाने और बेनामी ट्रांजैक्शन FBR को भेजे जा रहे हैं। कर्जों की मुआफ़ी से मुतालिक मामला स्टेट बैंक देखेगा। मुसाबकती कमीशन गठजोड़ के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। शुगर कमीशन की रिपोर्ट में शवाहिद मिले हैं कि चीनी अफगानिस्तान बरामद की गई। इसकी तहकीकात FIA करेगी। इजाफी क्रशिंग का मामला एंटी करप्शन को भेजा जाएगा। पंजाब और KPK में एंटी करप्शन का इदारा 90 दिन में कार्रवाई करेगा। मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर ने 20 अरब रुपए की सब्सिडी का जिम्मेदार साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को करार दे दिया।
कहा हमजा शुगर मिल्स JDW का टैक्स फ्रॉड सामने आया है। सलमान शहबाज की ईमा पर शाहिद खाकान अब्बासी ने 20 अरब की सब्सिडी देकर अवाम को सबसे बड़ा चूना लगाया। शाहिद खाकान अब्बासी, आपके दिन गिने जा चुके हैं, आप पकड़ में आ चुके हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा जब तक एहतसाब सख्त होता है तो बिलावल APC बुलाकर सबको इकट्ठा करते हैं। एहतसाब आगे और ज़्यादा सख्त होने जा रहा है, इसलिए APC हो रही है। हुकूमत अपनी चोरी को छुपाने के लिए मसले को पेचीदा बना रही है। मुस्लिम लीग नून के SN इकबाल का शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा चीनी की कीमतें बढ़ने का जिम्मेदार कौन था ये नहीं बताया गया। मुस्लिम लीग नून के दौर में तो चीनी की कीमत मुस्तहकम थी, चीनी की कीमत PTI दौर में बढ़ी। बताया जाए कि इससे किस किस ने फ़ायदा उठाया। चीनी बहरान में जिस के नाम आए उनका नाम ECL में क्यों नहीं डाला गया। जब मुल्क में चीनी की कमी थी PTI हुकूमत ने इसे बरामद करने की इजाज़त दी। नैब जितना आज़ाद है आज पाकिस्तान के हर शहरी को पता है। नैब की आज़ादी का सारा जोर ऑपोजिशन पर चलता है। हुकूमत पहले इन चोरों को पकड़े जिन्होंने चीनी महंगी की, जिन्होंने चीनी बेचकर 300 अरब का डाका डाला। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने शुगर कमीशन रिपोर्ट से मुतालिक सवाल उठा दिए। शुगर कमीशन रिपोर्ट में वज़ीर आज़म के किरदार से मुतालिक सवाल उठाए थे। हमने पूछा था कि चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त किसने दी, काबीना ने शुगर बरामद करने की मंजूरी क्यों दी, चीनी बहरान में वफाकी काबीना का क्या किरदार था, किसने फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो ये चीनी चोरों को सख्त से सख्त सजा दें ताकि आइंदा कोई भी गलती ना करें। जो चीनी चोर हैं या किसी और करप्शन में मुलविस हैं उन सबको बेफर्क किरदार तक पहुँचाया जाए। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। DG ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, अफ़गान मुफाहमती अमल समेत अफ़गान महाजरीन के उमूर पर तबादला ख्याल, पाक अफ़गान बॉर्डर मैनेजमेंट के उमूर पर भी बातचीत की गई। हुकूमत का गंदम भी बाहर से मंगवाने का फैसला। निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाज़त देने और दरामद पर आयद 8% ड्यूटी ख़त्म करने का भी फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तफ़ाक़। हुकूमत ने मुल्क भर में आटे और गंदम की वाफिर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए गंदम की बैनुस्सूबाई नकलो हरकत पर तमाम पाबंदियाँ फौरी तौर पर ख़त्म करने का भी फैसला कर लिया। लाहौर की चक्की एसोसिएशन का आटे की कीमत में 3 रुपये इजाफे करने का ऐलान। कहा रमज़ान से पहले आटा 62 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त कर रहे थे, अब ओपन मार्केट में गंदम 2000 रुपये में 1 मन मिल रही है। इस रेट पर आटा 65 रुपये फ़ी किलो से कम में फ़रोख्त नहीं करेंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 87 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नून लीग के राना सनाउल्लाह ने कहा मीर शकील रहमान को नैब ने 90 रोज से हिरासत में रखा हुआ है। अब नैब को समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ का केस बनाया जाए। हैरत है, मीर शकील रहमान के खिलाफ शिकायत के मरहले पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अमेरिका में मुजाहिरीन के खिलाफ अमरीकी फौज की तैनाती के हक में रिपब्लिकन सेनेटर का कॉलम छापने पर न्यूयॉर्क टाइम्स के ओपिनियन एडिटर जेम्स बेनेट को इस्तीफा देना पड़ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के अमले ने ओपिनियन एडिटर के खिलाफ बगावत कर दी थी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ मजीद कैदियों के तबादले के लिए तैयार हैं।
गुज़श्ता हफ्ते ईरान में कैद अमरीकी नेवी एहलकार को रिहा किया गया था। नेवी एहलकार की रिहाई के बदले ईरानी नैयाद अमरीकी मौलिज को ईरान जाने की इजाज़त दी गई थी। सऊदी हुकूमत का आज से बैनुल अक़वामी परवाज़ों के आगाज़ का फैसला। रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट से बैनुल अक़वामी परवाज़ें चलेंगी। तमाम परवाज़ों पर कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद लाजमी करार।